हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लकड़ी का। अगला प्रश्न है, बराबर या गया जिलों की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आजीविकों ने। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कालसी में। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक ने। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स प्रिसेप। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 305 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुद्राक्षस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मास्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में
कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक ने। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उपगुप्त से। अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सड़क निर्माण के अधिकारियों को। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गूढ़ पुरुष। अगला प्रश्न है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तिस्य ने। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, परिशिष्ट पर्वन में। अगला प्रश्न है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उनमें शामिल है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आषाढ़ या जुलाई में। अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिलालेख। अगला प्रश्न है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।